स्टार्ट किया जाए आज? तो आज किस बारे में बात किया जाए कुछ बताइए आप लोग। कोई टॉपिक है आप लोग के मन में? जब हम बाहर रहते हैं तो नशा ज़्यादा रहता है, और जब हम रियाज में आते हैं तो नशे के बारे में हम इधर उधर चर्चा रहती है। तो सर हम नशे के बारे में ना रहते दूसरे टॉपिक को मतलब व्यवहार पे अपने बात करें, ताकि बाहर जाके हम नशे के बारे में दिल और दिमाग को बाहर निकालें। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम सभी के जीवन में क्या होता है, समस्या आती है। हम सभी समस्या से ग्रसित हैं। किसी न किसी प्रकार की समस्या से हम सब परेशान हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि समस्या है क्या, क्या लाइफ में समस्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो आप सभी लोग समस्याओं से परेशान हैं। आप लोग सोचते होंगे ना कि आखिर ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। बार बार हम आ जाते हैं, बार बार नशे के चपेट में आ जाते हैं, बार बार मेरे ही साथ भगवान आखिर ऐसा क्यों करते हैं, मन में आता हो। तो ये बताइए कि समस्या जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खड़े होकर बताइए अपने विचार। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। और कोई कुछ कहना चाहेंगे इसमें? क्योंकि हम यहाँ पे आज बैठे हैं तो ये भी एक समस्या है जिससे आज हम ग्रसित है, परेशान। सबकी शिकायतें अपनी अपनी। तो आपका कहने की समस्या हमको स्ट्रॉन्ग है। और कुछ बताना चाहेंगे कोई? लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ। ये जीवन ही संघर्ष है। बहुत इसने उससे अलग नहीं किया जाता। संघर्ष को जीवन से अलग नहीं किया। और कोई अपना विचार रखना चाहेंगे? बैठिए सर। आप सर बिना हानि का लाभ का कोई महत्व ही नहीं होता है। हानि है तभी लाभ का महत्व है। बैठिए, आप भी बैठिए सर, खड़े नहीं। हाँ सर। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, उन कठिनाइयों का सामना हम परिस्थिति के अनुसार कर रहे हैं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है और समस्याओं का निदान। समस्याएं क्या होती हैं कि हमें मजबूत बनाती हैं। तो समस्याएं क्या होती है कि हमको मजबूत बनाती हैं। तो समस्याएं हमें कमज़ोर नहीं बनाती। क्या होता है कि हमारा देखने का तरीका कुछ अलग होता है। समस्याओं को हम देखते ही अलग तरीके से, इसीलिए वो हमको कठिन लगती है, नुकसानदेह लगती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं कि चलिए हम आपको एक पिक्चर दिखाने वाले हैं, एक बढ़िया सा पिक्चर हम आपको दिखाएंगे जिसमें दो तरह की पिक्चर लगी हुई है। पहला पिक्चर है कि कहानी ऐसी है कि उसमें जो हीरो है, उसका जो हीरो है वो काफ़ी अमीर है, अमीर घर से, मस्त सुबह उठता है, खाता है, पीता है, गाड़ी से घूमता है, जो ऐसा करना वो करता है और शाम को फिर खा पी के सो जाता है। दूसरा पिक्चर है जिसमें हीरो जो बहुत गरीबी से उठ के अमीर बनता है, बहुत स्ट्रगल है। आप कौन सा पिक्चर देखना पसंद करेंगे? कौन सा पिक्चर देखना पसंद करेंगे? क्यों आखिर देखना पसंद करेंगे? सीखने के लिए जाए तो हाँ वो तो है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ, सीखने के अलावा और भी कुछ। सीखने के अलावा और एक
चीज़ है, उस पिक्चर को आप जब देखेंगे तब आपको मज़ा आएगा। अपने लाइफ उतार चढ़ाव जब जीवन का आप देखेंगे तो आपको उसमें मज़ा आएगा कि कैसे वो बना। और जिसके पास सब कुछ है, ऐसा हीरो जिसके पास बाप बहुत अमीर है, सब कुछ भरा पड़ा है, तो वो पिक्चर बड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि उसमें स्ट्रगल नहीं है। तो हमारा जीवन में जब क्या होता है ना कि हमारे जीवन में जब स्ट्रगल नहीं होता है तब हमको अपना जीवन बड़ा बोरिंग लगने लगता है। आखिर हम नशा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको मज़ा आए, इन्जॉयमेंट मिले, इसीलिए करते हैं। अब हमको इन्जॉयमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जीवन बड़ा बोरिंग हो चुका है। अब जैसे हमारा टीचर का जॉब लग गया, तब क्या है, बस जाना है, साइन करना है, महीने में अपना 70,000 80,000 अकाउंट में आ जाएगा, कोई काम नहीं है। अगर पढ़ाना भी तो वही रटा रटा या जाके लिख के चले, कुछ नयापन है जीवन में, कोई स्ट्रगल है वैसी स्थिति में हम क्या चाहेंगे कि हमको मज़ा आए। अब इंजॉयमेंट कहाँ मिलेगा? पता चलता रहे नशा करने से बड़ा इंजॉयमेंट मिलता है, तो फिर हम नशे की ओर, तो नशा की ओर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको इंजॉयमेंट मिल रहा है। तो जब हमारा जीवन स्थिर हो जाता है, जीवन में कुछ नयापन नहीं रहता, तब क्या होता है, हमारा जीवन बड़ा बोरिंग हो जाता है। और जैसे हमारा जीवन बोरिंग होगा तो उसमें कुछ नयापन के लिए हम कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, और जब हम उस चीज़ों को ट्राई करेंगे तो क्या होगा, गलत चीज़ों की ओर हम चले जाते हैं। तो जीवन में तनाव होना, स्ट्रगल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं हैं तब आपका जीवन बड़ा बोरिंग हो जाता है। अब सोचिए, जैसे हमने आपको 2 मूवी देखने के लिए कहा, पहले में हीरो के पास सब कुछ है और दूसरे में हीरो के पास कुछ भी नहीं है, तो आप कहें कि हम दूसरा देखेंगे क्योंकि उसमें आपको मज़ा आएगा। तो उसी तरह से तो हमारा भी जीवन है। अगर आपके पिताजी आपको हर वो सुख सुविधा दे दे जो आप चाहे, आपको गाड़ी चाहिए, भैया लो गाड़ी, आपको घर चाहिए, लो घर, इस लड़की से शादी करना, लो कर लो, तो फिर आपका जीवन क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। और जब आप मेहनत करके कमाते हैं, तो भले ही 10,000 कमाए, 5,000 कमाए, लेकिन उसका अलग ही मज़ा है, उसका अलग वैल्यू है। जब आप अपने मेहनत के द्वारा किसी को खुश करते हैं तो उसका अलग वैल्यू है। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या होता है, हमको ऐसा सिखाया जाता है ना कि बाबू आराम करोगे, समस्याओं से दूर रहोगे तभी खुश रहोगे। लेकिन हकीकत क्या है कि हम दुखी हो जाते हैं। तो जब जब समस्याओं से आप भागना चाहेंगे तब तब आप दुखी होंगे। आपको दुख कब होता है? हमें चाहे आपको दुख कब होता है कि उस समय होगा जब आप स्थिर हो जाएंगे। अब इस चीज़ को देखिए कैसे, आप इसको समझिएगा कि कैसे हमें दुख होता है। आप गाड़ी चलाते हैं, आप लोग जब रोड एकदम खाली मिलेगा तो उस समय गाड़ी चलाने में कितना मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। और कहीं 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जाम लग गया तब चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। 2 ही मिनट के लिए, 1 ही मिनट के लिए हो गया तो गुस्सा आएगा। हाँ, क्लास में तो वो गुस्सा आएगा। उसी तरह से क्या है कि नदी जो बहती है, नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से। और कहाँ जाके ख़त्म होती है? तो नदी जब पहाड़ों से निकलती है, समुद्र तक जाके मिलती है, इस बीच में क्या होता है, बहुत हरियाली, चारों ओर हरियाली फैलाते हुए जाती है। और नदी का पानी जो होता है बड़ा शुद्ध होता है, बहते रहते। लेकिन वही पानी कहीं अगर थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए बाढ़ में, तो फिर क्या होता है, अगले दिन से बदबू करने लगता है, सड़न आने लगता है। हमारे बॉडी में क्या है कि ब्लड सप्लाई हो रहा है ऊपर से नीचे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा मस्ती से जीवन। कहीं एक जगह रुक गया ब्लड तक, तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि जीवन आपको वो शिक्षा दे रही है, नेचर आपको वो शिक्षा दे रही है कि बाबू जब तक आप चलते रहेंगे, जब तक आप गति में रहेंगे, तब तक आपका जीवन बड़ा मज़े में रहेगा। लेकिन जैसे आप रुक गए वैसे सड़न
जीवन में पैदा होना शुरू हो जाता है। नदी जब तक बहते रहता है तब तक क्या होता है, पानी बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा दिन के लिए रुक गया तो उसमें सड़न पैदा होता है। उसी तरह से हमारा जीवन है। अभी क्या है कि जीवन में जैसे हमने नशा को पकड़ लिया, तो नशा जैसे हमने पकड़ा तो नशा क्या करता है, आपको एक जगह रोक देता है, स्थिर कर देता है। अगर किसी को टैबलेट खाने की आदत है तो अगर कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, टैबलेट पहले पॉकेट भर लेगा, उसके बाद ही जाएगा। अगर वहाँ पता चले कि वहाँ बैन है, नहीं मिलता है, तो वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि नशा क्या है कि आपको एक क्षेत्र में रोक देता है, आपका रूटीन बना देता है। आप सुबह उठेंगे, हाँ भैया यहीं जाना है दुकान पे, वहाँ से फिर लेके चले आना, घर पे आके खा पी के सो जाना। इसके अलावा दिमाग और कोई काम नहीं करता है। और काम हम लोग करते जो है, लेकिन दिमाग वही रुकता है, आपको स्थिर कर देता है। तो जहाँ पे आप स्थिर हो गए वहीं से बर्बादी शुरू हो गई। पानी जब निकलता है, पानी जब नदी जब बहती है तो कभी पहाड़ों से गिरती है, कभी रेगिस्तान में जाती है, कभी सूखे जगह पे जाती है, लेकिन जब तक वो चलते रहेगा तब तक मज़ा है, जहाँ रुके वहीं पे। तो हम जहाँ अपने जीवन में स्थिर हो जाते हैं वहीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब जैसे बहुत लोग का ऐसा हुआ कि ब्रेकअप हो गया होगा, किसी को पसंद कर रहे हो, नहीं मिल पाया हो, या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आप पास नहीं कर पाए हो, या फिर लाइफ में कुछ ऐसा घटना हो गई हो, तो उस घटना को हम क्या हुआ कि अपने दिमाग में उसको पकड़ लिए कि भैया हाँ हमारे साथ ऐसा घटना हुआ है, अब हमारा जीवन यहाँ से बर्बाद। तो ये जैसे ही हम उस घटना को जितना लंबा पकड़ के खींचेंगे उतना लंबा जीवन हमारा बर्बाद होगा, क्योंकि घटना कब हुआ था, एक क्षण लगा था उस घटना को होने में, 1 मिनट 5 मिनट लगा होगा, लेकिन उस चक्कर में हम कितना मिनट अपने जीवन का बर्बाद कर चुके हैं, सालों बर्बाद, पूरा जीवन लोग बर्बाद कर बैठते हैं। उससे बढ़िया आप निकलिए और उससे क्या अच्छा चीज़ मिले, क्योंकि नेचर का नियम है, नेचर आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हैं, नेचर आपको वो देता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। आप बहुत बार जॉब के लिए ट्राई करेंगे, आपको नहीं मिलेगा, आप असफल होंगे, तो इसका मतलब नहीं कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। नेचर क्या है कि आपको वो देगा जो आपके लिए बेस्ट है। एक एग्जाम्पल से समझिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने पायलट बनने के लिए बहुत प्रयास किया, आखिरी समय तक प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ कि वो पायलट का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए। क्या उनके अंदर क्षमता कम थी? क्षमता बहुत थी, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो रुके। बाद में वो फिर जाके राष्ट्रपति बने। अगर वो पायलट बन जाते तो राष्ट्रपति बनते? कभी नहीं। इससे मतलब ये है कि लाइफ आपको ये समझा रहा है कि हम आपको वो नहीं देंगे जो आप चाह रहे हैं, हम आपको वो देंगे जो आपके लिए बेस्ट है। और हम क्या होता है कि हम उसी चक्कर में रहता, अरे भैया वो मिल गया रहता तो अच्छा रहता। मतलब लाइफ आपको जिला अधिकारी बनाने के चक्कर में और आप चपरासी बनने के चक्कर में है, तब तो घींचातानी होगा ना। तो इसको एंजॉय करना है लाइफ को, किसी घटना को पकड़ के नहीं बैठना है। आप सभी के मन में कोई ना कोई घटना होगी। यहाँ से घर जाएंगे, पिताजी ने आपको एक बार डांट दिया, आप जाके पीना शुरू कर दिए, आप जाके पीना शुरू किए। घटना तो 2 मिनट के लिए उन्होंने डांटा, लेकिन उसके लिए 6 महीना फिर बर्बाद। अच्छा, उस चक्कर में कहीं हम कुछ गलत कदम उठा लिए तब पूरा लाइफ बर्बाद, खत्म हो गया लाइफ वहीं पे। किसी ने पत्नी ने कुछ कहा, घर वालों ने कुछ कहा, हम पूरे गुस्से में भर गए, और गुस्से में भर गए तो जाके शराब पी रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। क्योंकि हमने क्या किया कि उस घटना को पकड़ लिया। हो सकता है उनको समझने का अगर हम कोशिश करते तो वही हमको सही लगते। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हमको लगता है कि वो सामने वाला इंसान गलत है, लेकिन जब हम उसको समझते तब हमको लगता है ना ना वो सही है। तो जब भी अभी भी
आपके मन में अगर कोई घटना हो, किसी से लेकर दुश्मनी हो, कोई हो, तो उसको भूल जाइए। वो 1 मिनट 2 मिनट की घटना थी, उसके लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद करना किसी भी चीज़ को जब हम पकड़े रहते हैं तो उससे हमें तकलीफ़ उसी समय शुरू होगा। जब जितना लंबा उसको पकड़ेंगे उतना लंबा तकलीफ होगी। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि जेल जो होता है वो कैसे बनता है। जेल में कौन कौन लोग रहते हैं? अपराधी रहते हैं। और कौन रहते हैं? अपराधी के साथ कौन कौन रहते हैं बताइए? जेलर, पुलिस वाले, सिक्योरिटी रहती है। ये सब मिला के जेल बनता है। अगर सरकार एक आदेश निकालता है कि आज से हम ये आदेश निकाल रहे हैं कि सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जेल में कोई कैदी, तो उसके बाद क्या होगा? सारे कैदी जब जेल से बाहर निकल जाएंगे तो फिर जेल में कोई रहेगा? सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले क्या होंगे? घर चले जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। जो अभी उनके ऊपर तनाव है वो कम हो जाएगा। यही होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जेल से हम कैदी को रिहा कर देंगे तो क्या होता है? जेलर रिलैक्स हो जाता है। उसी तरह हमारा जो दिमाग है, इसमें हमने किसी न किसी के यादों को, किसी न किसी के विचारों को, किसी न किसी के डांट को पकड़ के रखा हुआ है। अगर हम उसको माफ़ कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो, उसको जैसे हम रिहा करते हैं ना, वैसे हम हल्के हो जाते हैं। हम हल्कापन महसूस करने लगते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप उनको माफ़ कर दीजिए क्योंकि आप बहुत अच्छे दिल के, नहीं, या फिर उन्होंने आपके साथ गलत किया है, नहीं किया, इसके बारे में हम नहीं कहते। हम ये कहते कि आप जैसे ही उनको माफ़ करेंगे आप हल्के हो जाएंगे। आपका जो मन है, आपके जो विचार है वो हल्के हो जाएंगे। आपको किसी तरह का मन के अंदर कचोट या फिर मन के अंदर घबराहट, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। तो जैसे ही हम किसी को माफ़ करते हैं तो क्या होता है कि उसके साथ साथ हम भी हल्के हो जाते हैं, अपनी सुकून। अब जैसे आपके साथ आपके घर वालों ने कुछ ना कुछ गलत किया होगा या फिर कोई गलत घटनाएं हुई होंगी, किसी दोस्त ने कुछ गलत किया होगा, आप अपने दोस्त को आज माफ़ कर दीजिए, देखिए रात को कितना अच्छा नींद आता है, सुकून से सोएंगे। नहीं तो उस दोस्त से बदला लेने के लिए क्या होगा कि आप छटपटाते रहेंगे, कैसे घर से, कैसे यहाँ से निकले और जाके उससे बदला लें, कैसे यहाँ से निकले तो अपने माता पिता से बदला लें, अपने वाइफ से बदला लें। इसके लिए आप क्या करेंगे? छटपटाते रहेंगे। तो हम माफ़ करते हैं तो हम दूसरों को नहीं माफ़ करते, हम खुद को माफ़ करते हैं। कहा जाता है गुस्सा एक जलता हुआ कोयले के समान है। जैसे अगर किसी इंसान से आप गुस्सा हैं, आप ये सोचते कि उस इंसान को हम जलता हुआ कोयला चला के मारेंगे और हाथ में कोयला उठा लेते, तो इंसान कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब आपके सामने से गुजरेगा, कब नहीं गुजरेगा, ये तो आप जानते नहीं हैं। साल भर लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, हो सके 1 मिनट बाद आ सके, कभी भी आ सकता है। लेकिन जितना देर तक कोयला पकड़े रहेंगे तब तक किसका हाथ जलेगा? हमारा ही हाथ जलेगा। तो उसी तरह से गुस्सा है कि जब तक हम गुस्सा पकड़े रहेंगे तो सामने वाला कब आए, कब आप बदला ले, उससे पहले आप जलते रहेंगे। गुस्सा करने वाले लोग क्या होते हैं? हमेशा चिड़चिड़ा रहेंगे, तनाव में रहेंगे, छटपटाते रहेंगे, मिलो बताते हैं, मिलो तुमको ये करते हैं, मिलो तुमको वो करते हैं। वो पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन परेशान तो आप रहते हैं। तो आपको रिलैक्स होने के लिए क्या करना है कि उनको माफ़ कर दीजिए, आप रिलैक्स हो जाएंगे उसी समय। एक घटना ऐसे ही है कि एक कॉलेज का प्रोफेसर थे, वो क्या हुआ कि स्टेशन पे खड़े थे तो दूर से देखे कि उनका प्रिय छात्र
आ रहा है। तो बड़ा खुश हो गए कि अब इतने लोग हैं यहाँ पे आके मेरा पैर छुएगा, मेरा प्रिय छात्र, इज्जत बढ़ेगा, यही ना चाहता है टीचर। तो बच्चा दौड़ते दौड़ते आया और टीचर को धक्का मार के चला गया रेलवे स्टेशन में। अब टीचर को आ गया गुस्सा, अब छुट्टी का समय था, टीचर बड़े गुस्से में पूरे 1 महीने की छुट्टी थी, पूरे महीने परेशान था। देखो बताओ, क्लास में इतना बढ़िया बच्चा है, इतना अच्छे से इज्जत से बात करता है, हमको धक्का मार के चला गया। बताओ हम क्या सोचे थे, कितना अच्छा लड़का। 1 महीना पूरा वो परेशान थे। 1 महीने के बाद स्कूल खुला, बच्चा आया, पैर छुआ, टीचर पूरा गर्म, ला ये यहाँ पे पैर छू रहे हो, स्टेशन पे तो तुम हमको धक्का मार के भाग गए थे। बच्चा बोला कब? देखो उस दिन उस तारीख को तुमने ऐसा किया। बोला नहीं सर, उस समय मेरे पिताजी आए हुए थे, उनको लाना था, हम देखे नहीं, हम जल्दी जल्दी में भाग रहे थे तो आपको लग गया। बता अब बताइए कि ये 1 महीना जीवन किसका बर्बाद हुआ? मास्टर। वो सुकून से खा सकता था, कहीं घूम सकता था, परिवार के साथ आराम से रह सकता था, लेकिन 1 महीना बर्बाद हो गया। अब बाद में पता चला कि उस बच्चे की गलती है ही नहीं। तो उसी तरह क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि हमको लगता है कि सामने वाला गलत है, मेरे माता पिता, परिवार, दोस्त गलत है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं भैया, गलती हमारी है, हम नहीं समझ पाए। तो इस चक्कर में जब हमारे मन को बुरा लगता है तो हम नशे की ओर जाते हैं। तो आप क्या कीजिए कि सामने वाले को जैसे ही माफ़ कर देंगे, जैसे ही क्षमा कर देंगे, सारे समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी, वहीं नष्ट हो जाएंगी। ये हुआ। और हमने कहा भी कि लाइफ आपको वो चीज़ देगा जो आपके लिए बेस्ट है। तो कुछ अगर नहीं मिले तो उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना, ट्राई करते रहिए, उससे लाख गुना ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलेगा। और कुछ प्रश्न आप लोग पूछिए, अपने विचार रखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा हो? हाँ समझ। दादा जब हम लोग लिमिट में पीते हैं, हाँ भूख बहुत अच्छी लगती है। हाँ मतलब लिमिट में था, मतलब 4 7 5 7 6 7 मतलब कितना भूख बहुत प्यारी लगती है। सर क्या मतलब कितना लिमिट में मतलब सेवन करना, क्या वो भी गलत है? जैसे लिमिट में सेवन करना, सबसे पहली बात है कि लिमिट जो होता है ना, लिमिट कुछ समय तक लिमिट रहता है, फिर उसके बाद अनलिमिट हो जाता है। पहली चीज़ ये है। हम बार बार आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कभी आप सोचे थे कि नशा मुक्ति केंद्र में आएंगे? वही उठ के कहिए कि हम सोचे थे। सब क्या सोचे थे कि हम लिमिट में लेते हैं, पहला पैक ले लेते हैं, दूसरा पैक ले लेते हैं, लिमिट में ले लेते हैं, उसके बाद अपने कंट्रोल में रहते हैं। तो यही जो लिमिट होता है ना, 1 दिन 2 दिन बढ़ते बढ़ते अनलिमिट हो जाता है। आप जो कह रहे हैं कि 4-5 बार पी लिए, किसी का लिमिट क्या होगा? किसी का लिमिट 1 बार होगा। आप जब पहली बार शुरुआत की होगी ना, तो आपका लिमिट 1 बार था, फिर कुछ समय के बाद दो बार हुआ होगा, फिर 3 बार, फिर उसके बाद पूरा बंडल ख़त्म हो जाता होगा। तो ये जो लिमिट जो है, यही अनलिमिट होता है, यहीं से शुरुआत होती है। या तो किसी चीज़ को हम पूरा छोड़ते हैं या फिर नहीं छोड़ते हैं। आप देखिए, आप झूठ बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई झूठ बोलता है। आप चीटिंग करते हैं, कोई बात नहीं, सब कोई चीटिंग करता है, लाइफ में सब करते हैं। लेकिन क्या है कि हम दूसरे को चीट करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अपने आप को कभी चीट मत कीजिए। कम से कम आप अपने आप से सच्चाइए। आपको क्या लगता है, लिमिट में लेने पे आपका तबीयत खराब नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा? नशा मुक्ति केंद्र में नहीं आएंगे? आएंगे। लिमिट में तो ये सब आए हैं।
कोई ऐसा भी था कि शुरुआत पहली बार में जैसे स्टार्ट हुआ पूरा बोतल से स्टार्ट किए होंगे? कोई नहीं हुआ। हाँ, अब जैसे क्या है ना कि अब हमारा मन जो होता है जब नशे के चपेट में आता है तो बहाने बनाने लगता है। अब कोई कहेगा कि सर जब तक हम पीते नहीं तब तक हमको बाथरूम नहीं होता है। तो क्या बचपन से जैसे पैदा नहीं वैसे पीना शुरू किए? उस समय भी पीते, उस समय भी बाथरूम होता था, उस समय भी सब चीज़ें नॉर्मल होती थी। जब आप सिंपल चावल दाल भी खाते थे सब चीज़ें नॉर्मल। आप कहेंगे सर हम पीते तो भूख बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले भी आपको भूख लगती थी बचपन से। तो एक मन के अंदर मानसिकता ये हो जाती है कि हम क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है उसको बताता है, नशा जो होता है बताता है कि देखो भैया ऐसा कहो। हमारे मन को विश्वास दिलाता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, इसको लेंगे तभी आप जीवित रहेंगे, नहीं लेंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे। तो तरह तरह के बहाने बनाएगा। सर भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आता है, हम सो नहीं पाते हैं। तो हर जो भी यहाँ पे बैठे हैं ना सबका कुछ ना कुछ नशे के ऊपर कहा जाए तो लंबा फायदे के बारे में किताब लिख देंगे आप, बड़ी मोटी किताब लिख देंगे कि नशे से ये फ़ायदा होता है। और जब दोस्त मिलते होंगे तो आप लोग गिनवाते भी होंगे भैया ये फ़ायदा होता है, लो तुम भी पियो। लेकिन हकीकत तो आपको पता है। सर ट्राई किए हैं हम लोग, पार्टी उटी होती है, चिकन वगैरह चिकन बना। अच्छा ठीक है, हमको बस इतना, बस हमको आप हमको बस इतना बता दीजिए। आपका लड़का है, शादी होगा, आपका बाल बच्चा होगा, उसको भूख नहीं लगेगा तो आप कहेंगे लो गांजा पी लो भूख लग जाएगा? कहें? क्योंकि आपको तो तरीका पता है भूख लगने का, तो क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि वो गलत है। अब मन बहलाने के लिए भले ही कुछ कह ले, लेकिन हकीकत आपको पता है। आप अपने बच्चे को कभी वो नहीं देंगे, अपने वाइफ को कभी वो नहीं कहेंगे पीने के लिए। हाँ, लेकिन दोस्तों को कह सकते हैं। हाँ, और कुछ पूछिए। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? नशा का दवा के मतलब टैबलेट लेने थे, उसका साइड इफेक्ट क्या क्या होगा? किस तरह का दिक्कत है? मतलब जैसे पास में दोस्ती हो, जैसे हर तरह के नशा का अलग अलग साइड इफ़ेक्ट है। कुछ दवा अगर ज़्यादा लेंगे तो उसका किडनी पे ज़्यादा असर होगा, किडनी लीवर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा असर होती है। भांग खाने पे दिमाग पे ज़्यादा असर होता है, और दारू पीने पे किडनी पे, बॉडी के हर अंग पे अलग अलग नशे का अलग अलग प्रभाव है। और ऐसा कौन सा नशा है जो इंसान करता है उसको ना मिले तो मर भी सकता है? बहुत सारे नशा है, कोई भी नशा अनलिमिटेड कुछ भी हो जाता है तो फिर तो वो शरीर को नुकसान करेगा। और कुछ प्रश्न पूछिए पीछे से, कुछ मन में विचार आ रहे हैं। इसका शुरुआत कब किस समय हुआ? ये तो बहुत अनादिकाल से चला है ना। हाँ, पहले से ही चला है। कहने का मतलब कि इसको ले आए कौन? अंग्रेज वाले ले आए? नहीं, ये भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही है। इसको मदिरा कहा जाता है, तो बहुत पहले से ही सब चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे भी पहले से भी बनता है, यहाँ पर भी पहले से बनता था, राजा महाराजा। हाँ, वो दूसरी चीज़ें होती तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, वो इतिहास है। आपकी समस्याएं क्या हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। कुछ विचार आ रहे थे, बोलिए क्या कह रहे थे? क्या? बैठिए। मतलब गुस्सा जब आता है तब नशा क्यों करते? जैसे नशा जब हमें मिलने लगता है, जब हम उसके आदी हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बहाने हमारा मन बनाने लगता है। अब वो चीज़ तो चाहिए। अब कोई नशा कर रहा है तो क्या हुआ, बच्चे घर में बर्थडे पार्टी है, चलो सुनो बर्थडे पार्टी है ना तो आज हम पिएंगे, मेरे लिए अलग से ला दो। घर में शादी है तो बड़ा खुशी का माहौल है, आज हम लेंगे। घर में कोई घटना हो गई, बहुत तकलीफ है, बहुत टेंशन में, आज हम लेंगे।
गुस्सा कमाना चाहिए। तो बस एक बहाना बन जाता है। तुमने हमको कहा, गुस्सा हमको आया, आज हम करेंगे। उधर जाने के लिए आपके मन को बस एक बहाना चाहिए, आप चल जाते हैं। हमारा हाँ। क्योंकि आपको लगता है कि जीवन जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ आप ही के जीवन में है, ये है जो नशा करने वाले होते हैं ना, उनके जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। वो कम से कम 1000 समस्याएं गिनवा सकते हैं, ये दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, वैसे दिक्कत है, रहता ऐसा नहीं है। देखिए, वही समस्याएं नॉर्मल इंसान के जीवन में जो नहीं नशा कर रहे, और जो नशा कर रहे हैं उनके जीवन में सेम समस्याएं हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जो नशा नहीं कर रहा वो समस्याओं को झेलता है। हाँ, अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं आ रही हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे इसलिए आज हैं क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है।